एकदम बराबर टेरिडोर इन जिम्नो आज खत्म होने ये सुपर एक शाम तुम्हारी बात है और एन जिम्नो पढ़ लिया फ्लावरिंग प्लांट में सेकंड चैप्टर तो तुम लगा प्लांट डाइवर्सिटी बच्चों हो रही खत्म। तो सुनो मेरी बात आंसर स्टार्ट करना है टेरिडोफाइटा का स्टार्ट करना है बिल्कुल दिमाग लगा के फोकस को सुनना सिंपल सा पार्ट है ज़्यादा मुश्किल नहीं है थोड़ा सा लेकिन अलग है क्या है बोलो अलग है तो इसलिए थोड़ा सा फोकस में सुनना ध्यान सुनना एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नो इसमें जो एल्गी होते हैं ब्रायोफाइटा होते हैं ये दोनों के दोनों तो कौन है और तीनों के तीनों कौन है अरे बस समझ गया तो ये दोनों हो गए हैप्लॉइड ये दोनों के दोनों कहानी कुछ क्लियर हुई नहीं भाई यानी कि ये दोनों तो हमने पढ़ लिए अब स्टार्ट करेंगे बच्चों डिप्लॉयड कंडीशन से इससे पहले बच्चों में टेरिडोफाइटा स्टार्ट करूँ रोजाना का वही हमारा तरीका होगा जब हम जिम्नोसोम नहीं पढ़ेंगे पहले इन दोनों की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे पर दोबारा क्या पढ़ने वाले लाइफ साइकिल क्योंकि मेन जो चीज़ है एग्जांपल याद कर लोगे सारी बातें याद कर लोगे लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है वो लाइफ साइकिल यानी कि इनकी जिंदगी जो है उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं कैसे इनके नई जनरेशन आती है कैसे बच्चे होते हैं और कैसे रिप्रोडक्शन होता है क्लियर है मेरी बात नहीं तो एल्गी जो है खुद हैप्लॉइड है क्या बोलो मेल और फीमेल बच्चों क्या बनेंगे इसके अंदर गैमेट्स सही बात नहीं गैमेट्स बने गैमेट्स का होगा फ्यूजन जाइगोट क्या बन गया जाइगोट बन गया लेकिन जाइगोट बनते के साथ ही बच्चे क्या होगा बोलो मियोसिस याद करो डेवलपमेंट होता है क्या इसके अंदर नहीं मियोसिस होते ही बच्चे क्या बन जाएगा फिर दोबारा पांच कौन गया कोई आया नहीं असलम थोड़ा वही हमारे बात नहीं तो म्यूजिक हो म्यूजिक वाला स्पोर बने स्पोर क्या होगा जनरेट होगी क्या बन जाएगी एल्गी बन जाएगी कितनी बात क्लियर होगी जी बिल्कुल क्लियर होगी बच्चों अब और नेक्स्ट बात है एल्गी के बाद बच्चों मेरी बात नेक्स्ट चीज बात है एल्गी के बाद सेकंड बात है ब्रायोफाइटा क्या था सुना दे ब्रायोफाइटा जो होता है ये कैसे होता है हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है हैप्लॉइड होता है सुनो तो ब्रायोफाइटा जो हैप्लॉइड है इसके अंदर कहानी सुनना ध्यान से इसके अंदर सबसे पहले बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना इसके अंदर भी कोई कंडीशन होगी जब मेल क्योंकि मेन बॉडी के ऊपर बच्चे मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे लेकिन गैमेट बच्चे यहाँ पर ऑर्गन्स बनेंगे और ऑर्गन्स बच्चों कैसे जब गैमेट बना रहे हैं तो मेन बॉडी को क्या बोल दिया गैमेट मेल ऑर्गन बोल दिया एंथ्रीडियम बोल दिया गैमेट्स बन गए गैमेट्स को फ्यूजन करा दिया फ्यूजन करने का क्या बन गया जाइगोट फिर इसको बच्चों डेवलपमेंट कराते हैं क्या कराते हैं माइटोसिस जैसे ही बच्चों उसका डेवलपमेंट में माइटोसिस हुआ इसके बाद बच्चों मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बच्चों क्या बोलते हैं स्पोरोफाइट इसमें छोटा सा कैप्सूल बनेगा उस कैप्सूल के अंदर बच्चों मियोसिस चलेगा और मियोसिस के बाद में डिप्लॉइड सेल बाकी तो सारी थी लेकिन ये क्या बन जाएगी और जैसे ही बच्चों कैप्सूल में से बच्चों ये फटेगा तो उसका क्या निकलेगा स्पोर तो जरा बोलो ये स्पोर बनाने वाला पार्ट क्या स्पोरोफाइट यानी कि बच्चों फर्क समझ में आया जाइगोट के बाद में जरा बोलो प्रोडक्ट से क्या डायरेक्टली डायरेक्टली क्या मियोसिस हो गया क्या नहीं डेवलपमेंट करा क्या कर इसको बोलो स्पोरोफाइट बच्चों डिवाइडेड होता है फुट सीटा और कैप्सूल इसमें जरा बोलो याद आई बात नहीं डिवाइड होगा फुट सीटा और कैप्सूल याद आई फुट सीटा और कैप्सूल कैप्सूल में स्पोर्ट बनता है क्लियर है बात नहीं क्या ये फुट सीटा कैप्सूल वाला पार्ट जो है जरा बोलो गैमेटोफाइट यानी मेन बॉडी के ऊपर ही होता है अलग होता है ऊपर होता है यानी कि इसके डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकता फोटोसिंथेसिस नहीं होता ग्रीन नहीं करता तो यानी खाना के लिए एक्सपेरिमेंट रहेगा सही है वैसी बात नहीं उसके बाद में स्पोर बने स्पोर बच्चे दोबारा क्या बनेगी हैप्लॉइड स्पोर बच्चे क्या बनेगी मेन बॉडी हैप्लॉइड बननी बनेगी कंडीशन है ये हमने दो लाइफ साइकिल पढ़ी है पढ़नी याद रखो ब्रायोफाइटा दो टाइप के होते हैं लिवर बर्ड्स और मॉसिस लिवर बर्ड की शक्ल कुछ यूं होती है लिवर बर्ड मॉसिस की शक्ल बच्चे कुछ प्लांट लाइक ये लीफी क्या बोलते हैं लीफी स्ट्रक्चर याद रखो ये जो जिंदगी की शुरुआत हो रही है बच्चों किससे बन रही है स्पोर्ट्स हो रही है तो स्पोर्ट्स बच्चों पहले क्या बनेगा जल्दी बोलो फटाफट से यहाँ पर मॉसिस की बात करें प्रोटोनिमा बनता है याद रही प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा बच्चों मेरी बात ये क्रीपिंग क्रॉलिंग स्टेज होती है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा नहीं होगा यानी कि बच्चे टूट के जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं होगा उससे बच्चों क्या बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोबारा होगा तो बच्चों क्या बनेगा वो लीफी स्टेज लीफी स्टेज बच्चों हमारी जानी पहचानी से करेंगे नीचे क्या रूट से राइजोइड्स यानी कि बच्चों क्या राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर है मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है ये लीफ इसके ऊपर फुट सीटा कैप्सूल के इसके ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऐसी बच्चे यहाँ पर फुट सीटा कैप्सूल बन जाएगा सही है मेरी बात नहीं ये पार्ट बच्चों खत्म हो गया हमारा कौन सा एल्गी और फटाफट से पेज लो और 2 मिनट के अंदर चेक करना दोनों लाइफ साइकिल जल्दी चलो ट्रेड फिर आएंगे जल्दी बहुत जल्दी बनाओ फटाफट से मतलब क्लास से बनाने वाला स्टार्ट करो 2 मिनट में नहीं होगा जो 2 मिनट में लाइफ साइकिल बना देगा वो क्लास में बैठेगा नहीं बैठेगा फटाफट से जो जल्दी कर दे 2 मिनट में कॉपी भी सबमिट करनी है जल्दी
अब हम पहुंच गए बच्चों किस पर, टेरिडोफाइटा। समझ गया? सुंदर ध्यान से बच्चों, टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा को पढ़ने से पहले इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी बहुत जरूरी है, हमने पढ़नी है। क्लियर? अब ध्यान सुनना, कोई मिला के अब बात स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइटा की। उस टेरिडोफाइटा के छोटे छोटे पहले तो याद करने वाले पॉइंट्स, फिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफ साइकिल। सही बात नहीं? हर किसी बच्चों जितने भी हम प्लांट किंगडम में पार्ट पढ़ रहे हैं सबके अंदर बच्चों क्या पढ़ेंगे? पहले जनरल पॉइंट्स, उसके अंदर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल कनेक्टेड से, और लास्ट में बच्चों एग्जाम्पल। बस ये 3 चीज़ें होती है, काम खत्म हो जाता है। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? उसके जनरल पॉइंट। टेरिडोफाइटा हम जानते हैं बच्चों पहले से, बच्चों मेन बॉडी कैसी इसकी? डिप्लॉयड है। सही है मेरी बात नहीं? और देखते हैं पॉइंट इसके। टेरिडोफाइटा जो है, पहली बार बच्चों मेरी बात सुना, एनसीईआरटी कहती है कि ब्रायोफाइटा तो आपके कौन थे? जरा बोलो एम्फीबियंस थे। क्या थे? जरा बोलो। ये प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल में रहते थे और वाटर में, लेकिन टेरिडोफाइटा पहली बार बच्चों सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल है। क्या बोला मैंने? सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल का मतलब है बच्चों लैंड के ऊपर आने के बाद में जब ये प्लांट होते हैं तो होते वक्त बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, इनकी हाइट थोड़ी बहुत ज़्यादा है। सही है मेरी बात नहीं? और यहाँ पर हाइट ज़्यादा हो, मेरी बात ध्यान सुनो, ऊपर तक बच्चों पत्तियाँ वगैरह होंगी नहीं होंगी, और जब पत्तियाँ होंगी बच्चों नीचे से जरा बोलो फटाफट से सारे पानी, साथ प्लांट के हर हिस्से को बच्चों क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। और पानी जो आता है बच्चों ऊपर से टपक कर आता नहीं है, नीचे ही आपको सॉइल से एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो नीचे का पानी बच्चों ऊपर चढ़ाना काफ़ी हाइट तक। सही मेरी बात नहीं? तो चढ़ाना पड़ेगा तो बच्चों कोई ना कोई पाइपलाइन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और पाइपलाइन जब भी बोलो हमारी बॉडी में, चाहे किसी की बॉडी में, उसको बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बोलो हमारी बॉडी में पाइपलाइन जरा ब्लड की, किसकी जरा हमारी बॉडी बच्चों कैसे वेस्कुलर है कि नहीं? तो पहली बार वेस्कुलर टिश्यू जो है सक्सेसफुल किस में है? जल्दी बोलो। टेरिडोफाइटा से पहले तो बच्चे इनकी कोई हाइट थी तो पानी वाले बचाना पड़ा गया, इनकी पूरी हिस्सा ही बच्चों क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, पूरा हिस्सा ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हाइट नहीं था, एब्जॉर्ब करने के लिए कोई जरा बोलो वेस्कुलर सिस्टम है क्या? नहीं। थोड़ा बहुत बच्चों बाई चांस आपकी लीफी स्टेज आई है, सही बात नहीं? थोड़ा बहुत ऊपर की स्टेम वगैरह आई है कोई, जैसे कि लीफी स्टेज ब्रायोफाइटा में आ गई। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है? मॉसिस में किसकी बात कर रहा हूँ? और एल्गी की बात करें कुछ, जैसे कि आपके जरा बोलो फटाफट से, कौन जो फ्रंट स्ट्राइप वाले होल्ड फास्ट वाले जो पार्ट थे, जरा बोलो कौन? जरा बोलो ब्राउन और रेड एल्गी। इनकी जो हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि इनको पानी की जरूरत पड़े, तो नीचे का पानी थोड़ा बहुत सूखता है, ऊपर तक पहुंच जाता है। क्लियर है मेरी बात नहीं? मेरी बात आप सुनो, आप किसी भी चीज़ को पानी भिगोगे तो कुछ देर तक बच्चों पानी ऊपर चलता है खुद ही, बिना पाइपलाइन के। चढ़ता नहीं चढ़ता? यानी कि सोखने की पावर से जरा बोलो थोड़ी बहुत क्या होता है? पानी चढ़ता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पानी चढ़ाना है तो जरा बोलो सिस्टम होना चाहिए। जरा बोलो कौन सा? जरा बोलो पाइपलाइन सिस्टम। पाइपलाइन सिस्टम बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। तो पहले बार वेस्कुलर सिस्टम जो आया बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड ये जो आया है वो किस में आया? जल्दी बोलो। जाइलम एंड फ्लोएम का जो वेस्कुलर सिस्टम है पहली बार किस में आया? क्लियर हो गई बात नहीं? तो ये बात होती है कि इसलिए फर्स्ट सक्सेसफुल है। क्या जरा बोलो? फर्स्ट सक्सेसफुल। पानी से बाहर निकलोगे जरा बोलो सक्सेसफुल जब होगे जब पानी का इंतजाम बना पाओगे, है कि नहीं? मेरी बात है, पानी हो गया जरा बोलो, चाहे जितने मर्जी लंबे हो डूबे पड़ो, पानी की जरा बोलो पाइपलाइन की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन आपको मिट्टी में निकलना, बाहर निकलना है तो पानी की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूखा पार्ट है, बाहर की तरफ पानी है क्या? नहीं है। तो पानी नीचे से एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? पाइपलाइन होनी चाहिए। तो इसलिए आप सक्सेसफुल जरा बोलो टेक्सटाइल तभी कहलाओगे जब आपके पास पानी खींचने की मशीन होगी, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम होगा, जाइलम और फ्लोएम। मेरी बात आ गई? तो भैया ये पार्ट आपका खत्म होता है। जरा बोलो किसका? टेरिडोफाइटा के कुछ इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स। टेरिडोफाइटा जो होता है जरा बोलो, पहली बात आपने करी, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल है। इनके अंदर जरा बोलो जाइलम एंड फ्लोएम आएगा, वेस्कुलर सिस्टम आएंगे इनके पास। क्लियर है बच्चों? और बच्चों कुछ बातें ये जो है आपको माउंटेन रीजन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? माउंटेन रीजन। और माउंटेन रीजन में तो मिलेंगे साथ साथ इनकी 2 खासियत है बच्चों। कितनी खासियत है? तो इस पॉइंट को जरा बोलो स्टार मार्क कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा के मेन जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्लांट ज़्यादातर मेडिसिन वाले प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? मेडिसिनल प्लांट। मेरी बात सुनो, हिमालय में कहते हैं जड़ी बूटी होती है ना, तो हिमालय में जो फैला पड़ा कौन सा प्लांट फैला पड़ा चारों तरफ? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पौधे बच्चों फैले पड़े किसमें? जरा बोलो हिमालय के अंदर। तो हिमालय रीजन में जरा बोलो पहाड़ों पे जो वैरायटी पाई जाती है टेरिडोफाइटा, उनसे क्या निकलती है? मेडिसिन। जिससे बोलते हैं मेडिसिनल पर्पस में सबसे ज़्यादा यूज है किसका? टेरिडोफाइटा। सही है मेरी बात नहीं? दूसरी बात बच्चों, ये देखने में डेकोरेशन के लिए जो प्लांट लगते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो जाते हैं। किसमें आते हैं? क्रिसमस ट्री हो गया, ये सारे जो ट्री है जरा बोलो जो है ये क्या है? जरा बोलो ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और एक बात नहीं, तो ऐसी टेरिडोफाइटा बच्चों क्या होता है? ऑर्नामेंटल यानी कि डेकोरेशन में लगने वाले पौधे होते हैं। नहीं यार बात समझी? आ गई नहीं आ गई? एक तुमने जड़ी बूटी सुनी होगी, जरा बोलो संजीवनी जड़ी बूटी सुनी नहीं? ये पुरानों की ये संजीवनी बूटी है, कहाँ से आती है? जरा बोलो हिमालय से आती है। कहाँ से आती है? इसे खाते ही बच्चों कोई भी होता मरा हुआ जिंदा हो जाता नहीं आता? बात सही बात है। पुनर्जन्म वाली इसके अंदर क्वालिटी होती है, वो कुछ नहीं है, सबकी टेरिडोफाइटा की वैरायटी है। इसमें जो वैरायटी का जो रियल नेम है सीलाजिनेला। क्या है नाम है? सीलाजिनेला। क्लियर है मेरी बात नहीं? और ये रिलेटिव वैरायटी है, ये वो वैरायटी नहीं है इसमें मेडिसिनल क्या है प्रॉपर्टीज है। नहीं यार बात सुनिए? क्लियर है? उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट ने अब जो है ढूंढने के लिए इसके लिए क्या करा दिया? कार्यक्रम शुरू कर दिया कि जो आपकी संजीवनी जो बूटी थी
उससे रिलेटेड जो भी मेडिसिन प्लांट है उनको ढूंढना कहाँ से है, वो जंगलों में, हमारे बात नहीं पहाड़ों के जंगलों में, तो उसके ऊपर टीम काम कर रही है ढूंढने के लिए। क्लियर है मेरी बात? वाकई में जो टेरिडोफाइटा होते हैं क्या होता है उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। कि ये सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए नहीं होंगे? सही है। जरा बोलो फटाफट से, एज कंपेयर्ड विद द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटास आर हैप्लॉइड। क्या जरा बोलो, ये कौन होंगे? जरा डिप्लॉइड। तो ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी जब हैप्लॉइड होती थी तो जरा बोलो क्या बनाती थी? स्पोर बनाती थी, गैमेट बनाती थी। याद रखना स्पोर्स होंगे बच्चों, मेरी बात है सुनो, स्पोर्स होंगे। क्या बोला मैंने? स्पोर जनरेट होते नहीं होते, और स्पोर जनरली जो बन के आते हैं वो किससे बन के आते हैं? मियोसिस से बन के आते हैं। तो स्पोर बनाने वाली बॉडी मियोसिस करेगी और तब जाके स्पोर बनेगी नहीं। तो स्पोर बनाने वाली जब मियोसिस करेगी तो मियोसिस वाले कम से कम क्या होना चाहिए? डिप्लॉइड होना चाहिए। तो बॉडी क्या इनकी जरा बोला है? ब्रायोफाइटा की बॉडी कैसी थी? तो जरा बोलो स्पोर बना सकती थी कभी? क्या स्पोर किससे बनते हैं? जल्दी बोलो। मियोसिस से किससे बनते हैं? नहीं पता चलता। स्पोर किससे बनते हैं? मियोसिस से। और मियोसिस वही करेगा जो खुद क्या होगा? 2n होगा। समझ मेरी बात नहीं? तो ब्रायोफाइटा जनरल वो कभी भी स्पोर बना सकते हैं क्या? नहीं। स्पोरोफाइट थे कभी क्या वो? नहीं। तो मेन बॉडी उनकी क्या थी? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। स्पोर बना नहीं सकते। तो ऐसी बच्चों मेरी बात होगी, टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा कौन है? जरा बोलो। 2n का है। तो 2n है, जरा बोलो मियोसिस कर सकते नहीं कर सकते? तो स्पोर बना सकते हैं। तो इनकी मेन बॉडी बच्चों क्या होगी? जल्दी बोलो। स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा की बच्चों थोड़ी सी अगर मेन बॉडी की बात करें कैसी डिप्लॉयड है, तो मेन बॉडी कैसी होंगी? जल्दी बोलो। स्पोरोफाइट। आ रही कॉन्सेप्ट समझ नहीं रही? तो मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, क्या करेगी? जल्दी बोलो। मियोसिस क्या करेगी? मियोसिस। क्या बनेंगे? जल्दी से बताओ। स्पोर्स। स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट। क्या करेंगे? अब बना देंगे बच्चों मेरी बात सुनो, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या बना देंगे? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सही है मेरी बात है, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर मेन बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड थी। तो स्पोरोफाइट बोल दिया, क्या बोल दिया? स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड चीज याद रखना हमेशा क्या बनाएगी? स्पोर स्पोर। बनाएगी। मेरे पास में स्पोर कैसे बनता है? मियोसिस से बनता है। मियोसिस से। 2n से n बनता है। क्या बनता है? 2n से n। 2n से n करने के लिए जो अब आपको n बनाना है स्पोर, तो n को 2n बनाएगा तो खुद को 2n होना जरूरी है। तो टेरिडोफाइटा की मेन बॉडी क्या जरूर 2n है, 2n है। तो ये काम हो जाता है। क्लियर की बात समझ? आ रही है। क्लियर होगा स्ट्रक्चर या नहीं? तो मेन बॉडी कैसी निकली? जल्दी बोलो। 2n डिप्लॉइड। यहाँ तक का पार्ट जनरली बच्चों को क्या चल रहा है? अभी जाके स्पोर बने, यानी कि हैप्लॉइड अब हुआ, यानी कि मेन बॉडी पर क्या चली अभी तक? ये डिप्लॉइड चलेगा। चलिए स्पोरोफाइटिक पार्ट चला। क्लियर? बाकी की लाइफ स्टाइल कंप्लीट करेंगे थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में टेरिडोफाइटा के और जनरल फीचर्स। सुनो ध्यान से, टेरिडोफाइटा के पास है बच्चों एक और इम्पोर्टेंट फीचर। ब्रायोफाइटा मतलब बोलता है स्टैंड लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। कोई भी ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होगा। सही है मेरी बात नहीं? यहाँ पर पहली बार बच्चों ट्रू स्ट्रक्चर आता है, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स। मेरी बात सुनो, क्लियर हो बात नहीं? तो टेरिडोफाइटा पहली बार ऐसे लोग हैं जिनके पास ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स। सही है मेरी बात नहीं? एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बच्चों, मेरी बात सुनो। क्योंकि मेन बॉडी बच्चों कैसे डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड है तो स्पोर बनाएगी, और स्पोर बनाएगी तो स्पोरोफाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पोरोफाइट। बच्चों की बॉडी कैसे बनेगी? स्पोरोफाइट। तो कहीं ना कहीं तो बॉडी में स्पोर बनने चाहिए। याद करो फ्रूटसीटा कैप्सूल, क्या याद करो? फ्रूटसीटा कैप्सूल। ये पूरा स्पोरोफाइट था कि यहाँ पर स्पोर बनने देंगे, नहीं। यहाँ बनने देंगे, नहीं। बने कहाँ पे? कैप्सूल। एक स्पेशल पार्ट है मेरे कैप्सूल में। कैप्सूल। उस कैप्सूल की जगह यहाँ पर बच्चों याद स्पेशल पार्ट जहाँ पर बच्चों आपके स्पोर बनते हैं, यानी कि स्पोर यहाँ पे यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यानी कि एक जगह फिक्स कर लो। वो जगह आपने फिक्स कर ली, क्या बोल दिया इसको? स्पोर की थैली। क्या बोल दिया? स्पोर की थैली। स्पोर का कैप्सूल। और स्पोर के कैप्सूल को बच्चों याद रखो, बड़ी जैसे जैसे एडवांस हो जाएगी लैंग्वेज, क्या बोलते हैं? स्पोर एंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। याद करो सेक्शन प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, जी। माइक्रो स्पोर एंजिया पढ़ा था, मेगा स्पोर एंजिया पढ़ा था। स्पोर की थैली को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। यहाँ पर बढ़ा के कैप्सूल तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ लिया हमने। स्पोर एंजिया, स्पोर की थैली इक्वल टू स्पोरेंजिया। यहाँ एक जमाने में डिप्लॉइड टिश्यू हो गया होगा बोलो। डिप्लॉइड। मियोसिस कर लेगा तो क्या बन जाएगा? जरा बोलो इस हैप्लॉइड। क्या बन गया? हैप्लॉइड। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई नहीं आ गई? व्हाट इज दिस? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बच्चों मेरी बात सुनो, वहां पर जो होते थे माइक्रोस्पोरेंजिया कहां पर होते थे? जल्दी बोलो। किसे बोलते थे माइक्रोस्पोरेंजिया? मेल में। अबे माइक्रोस्पोरेंजिया मेल में किस जगह पे होते थे? न्यू सेलर तक उसका पार्ट है फीमेल का। ठीक है। थीका एंथर को क्या बोलते हैं? थीका क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया किस पार्ट को बोल के है? जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए होते हैं। किसमें भरे होते हैं? थीका की जो लेयर ट्यूब थीका के अंदर भरे हुए होते हैं। थीका के किसमें? अंदर। यानी कि थीका ही स्पोरेंजिया है। हाँ। मुझे हाँ या ना का जवाब दो। जी, जी, थीका स्पोरेंजिया है, हाँ। यानी कि थीका जब स्पोरेंजिया है तो वहां पर थीका होती थी। क्या वहां पर थीका जरा बोलो किसी चीज से कवर थी क्या? जो ये एंथर है, क्या जरा बोलो? एंथर के अंदर रिफिली तो थीका है, और थीका स्पोरेंजिया में है कि नहीं? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो थीका जो है वो किससे कवर करती है? बोलो बाहर एंथर से। से। और एंथर और ये फिलामेंट जो असल में है क्या? लीफ ही तो है। जल्दी बताओ, जी, है कि नहीं? जी। लीफ ही तो है, यानी कि स्पोरेंजिया किससे कवर होता है? जल्दी बोलो। लीफ। तो यानी कि यहाँ पर भी बच्चों किससे कवर होना चाहिए? लीफ से। यानी कि स्पोरेंजिया जो होता है घिरा हुआ होता है किससे? लीफ से। अब ये बताओ स्टेम पे आती क्या है? लीफ की लीफ आती है आती दूसरी चीज। और फ्लावर तो पूरा मॉडिफाइड जरा पूरा स्टेम ही तो होता है, और स्टेम के ऊपर लीफ की जगह ये तो बन गया नाटक एंथर वेंथर, है कि नहीं? तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? स्पोरेंजिया किससे कवर होगा? जल्दी बोलो। लीफ लीफ से। से। और लीफ क्योंकि स्पोर को कवर कर रही है तो स्पोरोफिल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पोरोफिल। फिल का मतलब क्या होता है? लीफ क्या होता है? लीफ। और स्पोर को कवर करने वाली लीफ स्पोरोफिल। नहीं आ रही बात समझ?
आ गई आ गई। स्पोरोफिल स्पोरेंजिया क्लियर हो गया जल्दी बताओ जी भैया स्पोरेंजिया का कवर कौन कर रहा है स्पोरोफिल बन गया स्ट्रक्चर ही नहीं कभी कभी ये स्ट्रक्चर है इसका नाटक जो है बड़ा अच्छा सा हो जाता है कैप्सूल बन जाता है क्या होता है कैप्सूल। इतना बढ़िया नाटक बन जाएगा बन गया कैप्सूल बन गया या क्या बोल दो कौन बोल दो सही बात नहीं कौन बोल दो स्ट्रॉबिलस बोल दो क्या बोल दो ये देखो ये देखो ये क्या लीफ का क्या बन गया स्ट्रक्चर अच्छा तो बन गया नहीं बन गया इसके अंदर क्या बना होगा बीच के अंदर इसके अंदर स्पोरेंजिया हो गया समझ रहे हो ये लीफ ने कवर कर लिया ये अच्छा डिजाइन जो बन गया क्या बोल दिया स्ट्रॉबिलस क्या बोल दिया आप स्ट्रॉबिलस बोल दो मर्जी चाहे और चाहे क्या बोल दो कौन बोल दो क्या बोल दो कोई दिक्कत है नहीं आ रही बात समझ में इधर को जल्दी बहुत देर हो गई कितने बच्चों ने कल वीडियो जो है 4 बार देखी थी वहां से 4 करना नहीं देखी नहीं किसी ने देखिए कितनी बार देखी थी और किस ने देखी 2 बार ईमानदारी से बता ना एक बार देखी तो 4 बार देखने की बात जो है 2 बार पे कैसे आई और एक बार पे कैसे आ रही जब अकल नहीं है तो दिमाग तेज नहीं है तो 4 बार क्यों नहीं देखते घर पे क्या करते रहते हो जो बात कह रहा हूँ तुम्हारे लिए इजीएस्ट मैंने रास्ता बना दिया उस पर चलने के लिए चलना तुम्हें ही पड़ेगा तो थोड़ा तूने कितनी बार देखी 2 बार तूने कितनी देखी 4 बार तू तो 10 बार देखता था कम से कम है मेरी बात ध्यान सुनो सारी बात सुनो यहाँ पे इसके बाद में दोबारा बना रहा हूँ बच्चों टेरेडोफाइट क्या बना रहा हूँ रियल स्टेम आएगी रियल रूट आएगी रियल लीफ आएगी लेकिन बच्चों ये डिप्लॉइड बॉडी है तो स्पोर बनाएगी तो स्पोरोफाइट कहलाएगी मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट याद करो मेन बॉडी वहाँ पे ब्रायोफाइट में क्या होती थी गैमेटोफाइट या क्या आएगी स्पोरोफाइट। तो यहाँ स्पोरोफाइट है बॉडी और स्पोर बनाएगी तो थैली बनेगी स्पोर बनाने की थैली को बच्चों क्या बोलेंगे स्पोरेंजिया इसके अंदर क्या भरे पड़े जी क्या तो जी डिप्लॉइड सेल हुआ करती है आज की तारीख में क्या हो गया मियोसिस कर लियोगे अंदर उसके बाद बच्चों क्या बनेगी लीफ ने कवर करा था स्पोरोफिल जल्दी बोलो स्पोरोफिल स्पोरेंजिया मेरे पास डिजाइन अच्छा होगा तो क्या बोलते हैं स्पोरोफिल के डिजाइन को कौन या स्ट्रॉबिलस कितने बच्चों के पास हमने आई आ गई सब खत्म हो गया पार्ट ये तो हो गए बच्चों क्या इनका फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन गया जहाँ पर रिप्रोडक्शन चल रहा है स्पोर वाला पार्ट और यहाँ पर बच्चों कहीं और भी लीफ होंगी नहीं होंगी तो कभी कभी बच्चों के अंदर छोटी लीफ होती है और कभी कभी लीफ क्या होती है बड़ी लीफ होती है जैसे ये लीफ बड़ी दिख रही है आपको और कभी कभी बच्चों लीफ क्या दिख रही है छोटी दिख रही है छोटी लीफ को तो बोलेंगे माइक्रोफिल क्या बोलेंगे बड़ी लीफ को क्या बोलेंगे मेगाफिल क्या बोलेंगे मैक्रोफिल क्या बोलेंगे यारी बात सुनने कर लोगे नहीं कर लोगे बस एग्जांपल याद रखना कि अगर लीफ छोटी है तो बच्चों मेरी बात सुनना सीलाजीना वगैरह में इसमें जरा बोलो सीलाजीना की लीफ कैसे दिख रही है बच्चों जल्दी बोलो ये बूटी है वही क्या जरा बोलो छोटी है क्या जरा बोलो छोटी है बड़ी देखो फंस क्या देखेंगे फंस सी डायग्राम पा जाओ कि लीफ बड़ी है थोड़ी बहुत इसके मुकाबले नहीं इसका मतलब बड़ी है क्लियर है ये डायग्राम छोटा है लेकिन ये लीफ जो कि बड़ी होगी देखने में क्लियर है मेरी बात समझ में तो फंस में बच्चों कैसी होती है लीफ जरा बोलो मैक्रोफिल फंस में कैसी होती है बड़ी कैसी होती है और दूसरा फर्क क्या है बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना ये जो लीफ है ये लीफ ये है और वहाँ पर जो लीफ है याद करो एक लीफ का तरीका होता है बच्चों बड़ी लीफ जो होती है कई कई बार अपने बीच में क्या बना लेती है वो इंसिशन बना लेती है तो ये बड़ी लीफ जो होती है लगता है छोटी लीफ है तो ये वही वाला पार्ट है ये लीफ पूरी ही एक है तो ये बड़ी लीफ यूँ ही मानी जाती है और यहाँ जो लीव्स हैं ये छोटी छोटी लीफ है ये अलग ये बीच की स्टेम है ये मेरी बात समझ में ये लीफ छोटी और ये लीफ पूरी एक है समझ रही बात नहीं मेरी बात समझ में आ रही है तो फंस में लीफ कैसी होती है बड़ी मैक्रोफिल क्या बोल दिया माइक्रो छोटी तो माइक्रो क्लियर हो गया कितने बच्चों को बात हो गया ये सारा पॉइंट बच्चों का हो चुका क्या हो चुका टेरेडोफाइटा के जन्म पीछे बच्चों लगभग हमने क्या कर लिया बच्चों खत्म सेकंड में बच्चों क्या पढ़ते हैं सेक्सुअल ग्रोथ से पे लाइफ साइकिल अधूरी छोड़ दी उसको पूरी कर लेंगे खत्म हो जाएगा कौन सा पार्ट हमारा टेरेडोफाइटा सही मेरी बात है कुछ कुछ एग्जांपल हमने पढ़ लिए बच्चों दो हमारे मुंह पे आगे एग्जांपल बच्चों क्या एक तो फंस आया क्या है फंस ये होता है फंस क्या होता है जल्दी बोलो देख शक्ल देख लो गमले पे लगे पड़े फंस क्या लगे पड़े फंस ये शिलाजीना याद करो ये ऑर्नामेंटल्स और मेडिसिन में काम आते नहीं आते जी फटाफट से वाला बोल खुद पढ़ ले और दिमाग साफ हो जाएगा टेरेडोफाइटा पार्ट आ गया लाइफ साइकिल किसका आगे पार्ट मेन बॉडी कैसे चलती है बोलो ट्रू स्टेम ट्रू रूट लीफ आएगी छोटी आएगी तो माइक्रोफिल बड़ी आएगी तो ये किस में जरा बोलो सीलेजिना में और ये किस में जरा बोलो फंस बिल्कुल ठीक मेन बॉडी है डिप्लॉयड स्पोर बनाएगी स्पोर हर जगह नहीं बनेगी स्पेशल जगह बनेगी थैली बनेगी स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया के ऊपर लीफ आएगी स्पोरोफिल्स शेप आ गई स्ट्रॉबलस या कोन स्ट्रॉबलस या क्लियर हो गई बात नहीं अब मेरी बात ध्यान सुनना इसके बाद में एक नई चीज़ और
स्ट्रोबलस और कोन के अलावा अब हम बात करने वाले हैं क्या होता है। ये स्पोर्स बन गए जी और ये निकल चुके हैं स्पोर्स। अभी क्या करेंगे, जर्मिनेट। क्या करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर है, जर्मिनेट करेंगे। और जर्मिनेट करने के बाद है बच्चों, मेरी बात हम सुना, जर्मिनेट होगा हैप्लॉइड स्पोर का स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है बच्चों डायरेक्टली जो है कि गैमेट्स बन जाएंगे, पहले बनेगा एक स्ट्रक्चर मल्टीसेलर, यानी कि एन पार्ट के जो स्पोर है जर्मिनेट करेंगे तो मल्टीसेलर सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, मल्टीसेलुलर। सारी की सारी सेल इसके अंदर बच्चों क्या है, देखो नई चीज आ रही है, देखो मजे की, देखो ये एन है, क्या है जरा बोलो। तो एन का जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना बच्चों इस बार, मल्टी सेलुलर एन स्ट्रक्चर, क्या है जरा बोलो, बन गया नहीं बन गया। इसके अंदर कुछ देर बाद बच्चों मेरी बात सुनो, ऑर्गन्स बने, क्या बनेंगे, मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन। नहीं यारी बात समझे। और मेल ऑर्गन में जरा बोलो मेल गैमेट्स बनेंगे और फीमेल ऑर्गन में फीमेल गैमेट्स। तो गैमेट्स बनाने वाला स्ट्रक्चर बन गया नहीं बनेगा, और गैमेट वाला बनाने वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यानी कि भाई साहब आपका स्पोर जनरेट करेंगे तो क्या बनेंगे। और मजे की बात देखो बच्चों क्या है, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन बने और सेक्स ऑर्गन में बच्चों क्या बनते हैं, मिलके गैमेट्स बनते, क्या बनते हैं। और गैमेट्स बच्चों सुन लो मेरी बात, हम सब पानी में डाला जाएगा, कहाँ जाएंगे। ये गैमेटोफाइट बच्चों जो होता है ये शेडी रीजन में, कूल रीजन में, डैम्प एरिया में, यानी कि वही माउंटेन वाला इलाका, कौन सा इलाका। और इसी वजह से टेरिडोफाइटा मैंने बोला किस ज्योग्राफी में, ओनली शॉर्ट ज्योग्राफी में बच्चों कौन सी वाली, माउंटेन वाली, कौन सी वाली। तो किसकी वजह से, इसके गैमेटोफाइट की वजह से। ये तो रह लेगा लेकिन गैमेटोफाइट नहीं रह पाएगा। गैमेटोफाइट को क्या चाहिए, कूल डैम्प एरिया चाहिए। तो ये इसकी बॉडी से बच्चे स्पोर निकले, मेरी बात सुनो, ये पेड़ है क्या जरा बोलो, इसके स्पोर बाहर निकले और आसपास के इलाकों में बच्चों मेरी बात सुनो जर्मिनेट करे, और जर्मिनेट करके बच्चे स्ट्रक्चर बनाया। और ये स्ट्रक्चर बच्चे से अलग है, अलग तो मतलब क्या, इंडिपेंडेंट है, क्या जरा बोलो। और इंडिपेंडेंट होगा बच्चों क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा नहीं, वो अपना खाना खुद बनाएगा, यानी कि फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, आसपास का जो हो जा रहा खुद कर रहा है। और क्या बनाया इसने, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन, सही बात है। और मेल ऑर्गन ने जरा बोलो क्या बनाया, गैमेट्स। और गैमेट बच्चों स्विम करके पानी में या फिर जैसे भी करके बच्चों कहाँ पहुंचे, फीमेल ऑर्गन में पहुंचे। फीमेल ऑर्गन क्या होता है बच्चों, आर्किगोनियम, क्या होता है, हो गया फ्यूजन, नहीं हुआ, क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, फ्यूजन होगा, क्या हो गया, फ्यूजन। एन और एन का फ्यूजन हुआ, क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट बच्चों मेरी बात आप सुनना, जैसे ही बच्चों क्या होगा, डेवलप होगा, समझ बात नहीं, क्या बन जाएगा, मेन बॉडी। क्या बन जाएगी, क्लियर हुई बात नहीं, सही है। एक बार दोबारा देखो बच्चों, ये कैसा स्ट्रक्चर है, मल्टीसेलुलर। कैसा दिख रहा है, थैलस टाइप दिख रहा है, क्या दिख रहा है, थैलस। लेकिन फोटोसिंथेटिक, क्या था वो, बॉडी से अलग कैसा, इंडिपेंडेंट, क्या था वो, क्या बनाएगा, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। और जरा बोलो क्या बनेगा, गैमेट्स, गैमेट्स हो गए फ्यूज, फ्यूज हो गया बन जाएगा मेन बॉडी। क्लियर है मेरे वालों से। यहाँ से लेके मेन पार्टी को क्या चल रहा है, 2 क्या चल रहा है, फिर क्या चल रहा है, एन क्या चल रहा है, थोड़ी देर के लिए क्या चला, फिर क्या है ये। तो वहां पर जो है ब्रायोफाइटा में याद करो बच्चों, पहले तो मेन बॉडी का चलता था, एन चलता था, थोड़ी देर के लिए 2 आता था, लेकिन काफी आता था, इसलिए बोलते थे हैप्लोडिप्लॉइड। क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड पार्ट जा रहा है, थोड़ी देर के लिए क्या चला, हैप्लॉइड पार्ट। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिप्लॉइड। सॉरी भाई, वहाँ हैप्लोडिप्लॉइड था, यहाँ क्या हुआ, डिप्लॉइड। जो चीज ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, मेन बॉडी के हिसाब से। वहाँ मेन बॉडी हैप्लो थी, हैप्लो आगे लिख दिया था, या डिप्लॉय तो क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। लेकिन चल बराबर रहा मामला, देखो आधा पार्ट बच्चे यहाँ पर बच्चों के है नहीं, यहाँ पर क्या 2 है। दोबारा ये सारी बातें तो दोबारा एक बार फिर तुम दोनों लिख के दिखाओ अपनी कॉपी में, एक तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन दोनों कंपैरिजन हो जाना चाहिए। क्लियर है। मेन बॉडी हिंदी बोलो बच्चा 2 है, क्या दिया, स्टेम, रूट और लीफ आ गई। ये बन गया आपका स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, स्पोरोफाइट, स्पोर बने जी, आपके स्पोर निकल गए, एन वाले जर्मिनेट करें, क्या करें, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, क्या बना, थैलस लाइक बना, बॉडी से अलग है, ये अलग इंडिपेंडेंट है, क्या तो अपना खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेटिक है, शक्ल कैसे दिखने में, थैलस है, क्या इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलस, हो रही बात नहीं। और क्या बनेगा अपनी बॉडी के ऊपर ऑर्गन, क्या बनेगा, क्या बनेंगे, गैमेट्स, क्या बनेंगे, फ्यूजन होगा जी, जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट बच्चों डेवलप करके बना देगा, मैनेज करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक का पार्ट क्या है, जल्दी बोलो, 2 ये वाला पार्ट क्या है, तो क्या हुआ, डिप्लो मेन बॉडी कैसी, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक। जहाँ गैमेट बनता है उसको स्ट्रक्चर में बोलते हैं गैमेटोफाइट, क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। आ रही बात, कॉपी निकाल लो और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में डिफरेंस लिखो, फिर मैं बताऊँ। ये बार खुद दिमाग चलाओ, 2 मिनट के अंदर चेक होगा 4 बार, कितनी बार, 4। एलगी की, ब्रायो की और टेरिडो की चेक करूँगा कॉपी में, नहीं होगा सीधा फोन जाएगा घर पे, समझे नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधी क्या होगी, घर में फोन। अब ध्यान सुनना बच्चों मेरी बात सुनो, कुछ कुछ पॉइंट इसमें बचे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जरा बोलो इसका जो टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट है, जरा बोलो, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। शक्ल कैसी, थैलस है, क्या था, क्या बोल देंगे, प्रोथैलस, क्या बोल देंगे। कुछ प्लांट होते हैं बच्चों, सीलाजीनिया, कौन, ऐसी इसकी हम शक्ल एक बहन है, सेल्विनिया, कौन, सीलाजीनिया, सेल्विनिया।
ये थोड़े से एडवांस है टेरिडोफाइटा में। जैसे कि याद करो रेड एल के एडवांस थे, जैसे कि याद करो मॉस एडवांस थे ब्रायोफाइटा में, ऐसे सबसे ज्यादा एडवांस कौन है? सिलाजिनेला और सेल्विनिया। इनकी बॉडी के ऊपर मेरी बात सुनो, स्पोरेंजिया कौन जरा बोलो? स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर है कौन जरा बोलो? स्पोर भी दो तरीके के नाटक के कितने हैं जरा बोलो? दो, एक मेल स्पोर और एक फीमेल। जब ये जर्मिनेट होंगे बच्चों मेरी बात सुनना, तो अलग अलग जर्मिनेट होंगे नहीं होंगे? तो एक जो बनेगा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट, वो कौन सा बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। और एक कौन बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। ये तो कहानी कुछ ऐसे लग रही है एडवांस वाली। याद करो ऐसे तो एंजियोस्पर्म में कुछ होता है, मेल गैमेटोफाइट अलग होता है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग होता है। मेल गैमेटोफाइट की बात करें पोलोनिड होता है, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें एम्ब्रियोसाइट होता है। ऐसे कहानी कुछ बनने। तो सिलाजिनेला और सेल्विनिया जो है वो इवोल्यूशन को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो किसकी तरफ को जा रहे हैं जरा बोल? आगे के हायर प्लांट्स की तरफ। मेल गैमेट्स बनेंगे इसके अंदर और इसके अंदर फीमेल गैमेट्स। और दूसरी बात, अलग अलग तो होंगे इसमें मेन बॉडी पार्ट ये इंडिपेंडेंट होता नहीं होता? कौन? गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो फीमेल स्पोर जो होते हैं वो निकलते बाहर है ही नहीं। फीमेल स्पोर कहाँ रहते हैं? मेन बॉडी पे। कहाँ रहते हैं? मेन बॉडी तो पे। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बन जाएगा? जल्दी बोलो। मेन बॉडी पे। जब मेल के स्पोर आएंगे जरा बोलो इसके अंदर, मेल का गैमेट आएगा जरा बोलो, तो रिप्रोडक्शन भी कहाँ हो जाएगा? अंदर ही अंदर। और जब बोलो जाइगोट भी कहाँ बनेगा? मेन बॉडी के ऊपर। और जब मेन बॉडी में रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट बनेगा, डेवलपमेंट कहाँ होगा? मेन बॉडी के ऊपर। तो कुल मिला के जरा बोलो सीड वाली हैबिट हो रही नहीं हो रही? यार को फीमेल फ्लावर होता है वहीं का वहीं रहता, कहीं और जाता है क्या? जरा बोलो उसका डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट वहीं तो बनता नहीं बनता मेन बॉडी पे। ये मेन बॉडी से मतलब इसके अंदर ही हो रहा नहीं हो रहा? और जब बोलो पोलिंगेज बाहर से आते नहीं आते, तो मेल तो कहीं भी हो, फीमेल की बॉडी जरा बोलो वहीं अटैच रहेगी नहीं रहेगी? और जब बोलो जब बंदा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जरा बोलो लास्ट में जाके जरा बोलो पूरा जो अंदर का ओव्यूल है वो किस में रहता है? सीड में। तो जरा बोलो आने वाले टाइम की सिलाजिनेला सेल्विनिया किस हैबिट को बता रहे हैं? सीड हैबिट को। किस बता रहे हैं? सीड हैबिट। सारी बातें दोबारा सोचो। टेरिडोफाइटा में भी सबसे ज्यादा जो मॉडर्न्स है सिलाजिनेला और इनकी मेन बॉडी है। मेन बॉडी में क्या स्पोर है? लेकिन कितने टाइप के हैं जी? दो। इन्होंने नया एडवांसमेंट शुरू करा, मेल और फीमेल। मेल स्पोर जो बनेंगे जो बच्चों डेवलप होकर क्या बनेंगे? मेल गैमेटोफाइट क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? फीमेल बच्चों। लेकिन जो फीमेल स्पोर है वो डेवलप होकर मेन बॉडी से बच्चों क्या बन रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट अटैच रहेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं है। बाकी तो इंडिपेंडेंट होता नहीं होता, अलग जाके फोटोसिंथेसिस करता अलग रहता आपने। लेकिन ये क्या रहेगा? इसमें अटैच। और बच्चों मेल वाला पार्ट जब इसके अंदर आएगा जरा बोलो अंदर ही अंदर जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट बनेगा तो पूरा पार्ट जो है यानी गैमेटोफाइट जो वो किस में कन्वर्ट होगा? जल्दी बोलो। सीड में। सीड आने वाले टाइम की सीड अभी बता रही है? नहीं आ रही बात में? ये हो गया पार्ट बच्चों क्या खत्म। क्या हो गया? अगर स्पोर एक थैली के अंदर बच्चों सारे के सारे एक साथ से कैसे बोलो? एक से हैं। तो पहले वाले यानी कि फंस वगैरह में ऐसे थे सारे के सारे एक से नहीं देखते, उसको बोलेंगे होमोस्पोरस। क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। अगर अलग अलग टाइप के मेल और फीमेल तो क्या बोलेंगे? हेटेरोस्पोरस। तो सिलाजिनेला और सेल्विनिया के अंदर कोई पूछेगा क्या खासियत है बच्चों? क्या दोगे? हेटेरोस्पोरस है। और एक फीमेल गैमेटोफाइट बच्चों क्या रहता है? अटैच रहता है। दो बात है, क्लियर है? हेटेरोस्पोरस कौन है? जल्दी बोलो, क्वेश्चन आ गया। टेरिडोफाइटा कहाँ पे? ऐसा आज जाके कुछ नहीं करोगे, आज जाके क्या करोगे? ये रिवाइज करोगे और आज जाके क्वेश्चन करोगे। आज ही जाके करोगे क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म को छोड़ के बाद किसके क्वेश्चन कर दोगे? सही है, तुम सब करोगे। क्लियर है? तुम सब क्वेश्चन करके आओ। कहाँ तक जरा बोलो? हो जाएंगे? खत्म हो गया पार्टी नहीं। लास्ट में बच्चे एग्जाम्पल क्या बचते हैं? एग्जाम्पल बच्चों अलग अलग क्लास है। टेरिडोफाइटा में अलग अलग ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप है सिलोप्सिडा। क्या जरा बोलो? फिर लाइकोप्सिडा। कौन जरा बोलो? और रडने नाम। फिर है स्फिनोप्सिडा। क्या? फिर है टेराप्सिडा। क्या जरा बोलो? घर से याद करके आओगे। सिलोप्सिडा को बोलते हैं सिलोटम। क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल है इसका। लाइकोप्सिडा में याद रखना हमारे वाले आते हैं सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। कौन जरा बोलो? स्फिनोप्सिडा में आएगा इक्विसिडम। कौन जरा बोलो? एनसीईआरटी में बच्चे तो बाद में याद कर लेना। बच्चे एक बात ध्यान सुनो, कोई पूछेगा टेरिडोफाइटा मेन क्या याद करो? ब्रायोफाइटा मॉसिस ऑफ फंस आती नहीं आती? सही बात है। सॉरी मॉसिस ऑफ लिवर बर्ड्स। कौन जरा बोलो? ऐसी टेरिडोफाइटा में फर्न्स आएंगे एक तो, और साथ साथ एक दूसरी जाएगी हॉर्स टेल। क्या आएगी? हॉर्स टेल किसे कहते हैं? मेरी बात सुनिए। हॉर्स की टेल लग रहा है लग रहा जिसको बोलते हैं हॉर्स टेल। क्या बोलते हैं? तो ये दो चीज याद करेगा। क्लियर है बच्चों? इकोसिस्टम। ठीक है बच्चों, ये खत्म हो गया हमारा टेरिडोफाइटा। शाम की क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे जिम्नोस्पर्म